नमस्कार दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, मुश्किलों से भाग जाना बहुत आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका चिर परिचित मित्र विनय कुमार सिंह एक बार पुनः एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल में एक कौवा एक पेड़ पे बैठा था। वह कौवा बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि मैं कितना भागा हूँ, लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जहाँ देखते हैं मुझे कंकड़ मारते हैं, मुझे श्राद्ध में भोजन देते हैं, अतः मैं अशुभ का प्रतीक हूँ। यह सोच सोच के उसके आँखों से आंसू निकल गए। उसी रास्ते से एक संत गुजर रहे थे। उसके आंसू उस संत के ऊपर गिरे। यह देखकर वह संत उस कौवे से बोले, हे कौवा, तुझे क्या दुख है, तुझे क्या समस्या है? वह कहता है, संत जी, मुझे दुख ही दुख है। मेरे जीवन में चारों तरफ अंधकारमय है। मुझे लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, अतः मैं इस जिंदगी से त्रस्त आ चुका हूँ। यह बातें सुन के संत जी बोलते हैं, अच्छा मैं तुझे क्या बना दूँ, तुम क्या बनना चाहते हो? वह कौवा बोलता है, ऐसी बात है तो मैं हंस बनना चाहता हूँ। हंस कितना अच्छा होता है, पानी में तैरता है, सफ़ेद सफ़ेद उसके पंख होते हैं, लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। यह बातें सुनकर संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बनाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। उसने बोला, बताइए क्या शर्त है? कहा, पहले तू जा उस हंस से पूछ के तो आ कि वो खुश है कि नहीं। कहा, हाँ ये तो सही है। फिर कौवा उड़ते उड़ते गया। एक तालाब में हंस तैर रहा था। उस हंस के पास जाके वह कौवा बोला, हंस भाई, तू कितना खुश है, देख तू बड़ा बड़ा है, तेरे पर एकदम दूध की तरह है, और तुम्हारे साथ लोग फ़ोटो खींचते हैं। तुम कितना अच्छे देखने में कितना अच्छा लगते हो, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। हंस बोला, कौन कहा कि मैं खुश हूँ? उसने कहा, क्यों, तुम्हें क्या समस्या है? कहा, मुझे समस्या ही समस्या है। मेरे पंख सफ़ेद हैं, यह मरने के बाद का रंग है, इसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। लोग मेरी तस्वीर लेते हैं, जल की तस्वीर आ जाती है, पता नहीं चलता है कि मेरी यार एक मेरे प्रतिबिंब की फ़ोटो आ रही है, और मैं बहुत उड़ भी नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपने जीवन से त्रस्त आ चुका हूँ, इस रंग से मैं त्रस्त आ चुका हूँ। यह बातें सुनकर वह कौवा और हंस दोनों उस संत के पास जाते हैं, और हंस बोलता है, महाराज, यह मेरा रंग सही नहीं है, हम लोगों को कुछ और बनाइए। और संत ने बोला, अच्छा तुम लोगों को क्या बनना है? उसने कहा, हम लोगों को तोता बनना है। तोता बहुत अच्छा है, वो हरा रंग का होता है, उसको लोग पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं। संत ने बोला, मैं बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जाओ पहले तोता से पूछो वो खुश है कि नहीं। यह बातें सुन के हंस और कौवा दोनों तोते की तलाश करने के लिए उड़ चलते हैं। एक पेड़ को 5-6 राउंड लगाने के बाद वह तोता को पाते हैं। एक डाल में कौवा तोता बैठा था। तोता से जाके वो पूछते हैं, तोता भाई तुम कितना खुश हो, हम अब तुम्हारे जैसा बनना चाहते हैं। वह तोता बोला, किसने कहा मैं खुश हूँ? कहा, क्यों, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कहा, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा रंग इस पेड़ के कलर का हरा कलर का है, मैं खो जाता हूँ पत्तियों में, पता ही नहीं चलता मैं कहाँ बैठा हूँ, और लोग मुझे पिंजड़े में बंद कर देते हैं, लोग मुझे ज़बरदस्ती बोली सिखाते हैं, लोग मुझे पिंजड़े में हमेशा बंद करते हैं, लोग शौक में पालते हैं, मेरी स्वतंत्रता बाधित होती है, अतः मैं अपनी इस ज़िंदगी से बहुत ऊब चुका हूँ। यह बातें सुन के कौवा और हंस दोनों बहुत आश्चर्यचकित होते हैं, और तोते के साथ उस संत जी के पास पुनः जाते हैं। तीनों बोलते हैं, नहीं महाराज, मुझे कुछ और बनना है। तो संत ने बोला, अच्छा क्या बनना? मैं तीनों को बना देता हूँ। उसने कहा, मुझे मोर बनना है हम लोगों को, क्योंकि मयूर नेशनल बर्ड्स है, उसके पंख कितने अच्छे होते हैं, जब वो नाचता है तो सावन के आने का संकेत होता है, लोग उसको देखने के लिए चोरी छिपको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कि अच्छा ठीक है, मैं बनाऊंगा, लेकिन शर्त एक है, जाके मोर से पूछ के तो वो खुश है कि नहीं। यह बात सुन के तीनों पक्षी उड़ जाते हैं, और देखते हैं एक जगह मोर डांस करता है। मोर के पास जाते हैं, कहते हैं, मोर भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम्हारे पंख कितने अच्छे हैं, तुम्हारे पर कितने अच्छे हैं, तुम्हें लोग कितने पसंद करते हैं कि देश ने तुम्हें राष्ट्रीय वृक्ष की भी घोषणा कर दी है। कहा, किसने बोला मैं खुश हूँ? कहा, क्यों, आप तुम्हें क्या प्रॉब्लम है?
कहा मुझे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इस बड़े पंख की वजह से मैं उड़ नहीं पाता हूँ। शिकारी मुझे तीरों से मार डालता है, मारने के बाद मेरे पंखों को नोच नोच के वो बाजार में बेचता है इस पंखों को, और मेरी ज़िंदगी हमेशा खतरों से भरी हुई है। लोग देखते ही मुझे नोचने की कोशिश करते हैं। यह बातें सुन के वे पक्षी दुखी होते हैं और चारों पक्षी संत के पास आते हैं। तो चारों पक्षी संत के पास आते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। तो संत चारों पक्षियों से पूछता है, अच्छा आप चारों में खुश कौन है? तो तीनों पक्षी बोल पड़ते हैं कि सबसे खुश कौवा है। तो कौवा उससे कान खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मैं कैसे खुश हूँ? कहा क्यों नहीं तुम खुश हो, हम लोग देखने में सबसे ज़्यादा तुम ही खुश हो। तुम्हें श्राद्ध में लोग भोजन देते हैं, तुम्हें कोई मारता नहीं है जान से कि उसको पाप लगेगा, और तुम कहीं भी आ जा सकते हो, किसी को तुमसे समस्या नहीं है, न किसी को तुमसे समस्या है, न हमें किसी को उससे समस्या है। यह बात सुनकर कौवा बहुत आश्चर्यचकित होता है। अतः वह संत कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग महत्ता है, जिस अवस्था में रहिए उस अवस्था में आप लोग खुश रहिए। यह बात सुन के चारों पक्षी अपने अपने गंतव्य चले जाते हैं। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा यह मिलती है कि आप जिस अवस्था में हैं, जिस रंग में हैं, जिस रूप में हैं, उसमें आप खुश रहिए, क्योंकि आप विश्व के यूनिक व्यक्ति हैं। आपकी बौद्धिकता, आपकी सोचने की क्षमता सभी व्यक्तियों से अलग है। अतः किसी आप अन्य व्यक्ति के सोचने की क्षमता, उसके रंग रूप से अपनी तुलना मत कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भी अपने रंग रूप अवस्था से खुश हो। अतः आप जिस रूप में हैं उस रूप में रहिए और अपने आप को निखारिए, अपनी कमियों पे काम करिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू मित्रों।